हम लोग देखेंगे क्लास 12 में एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन। फर्स्ट वीडियो में हम 1 से 6 तक क्वेश्चन बता चुके हैं और इसका 7 नंबर क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो इसमें हम लोग को दिया गया है 2 अंडर कॉट एक्स का स्क्वायर, हमको निकालना है dy बटा dx का मान। सबसे है कि स्टार्टिंग में हम लोग यहाँ सॉल्व लिखिएगा, उसके बाद लिखिएगा कि माना y बराबर जो भी है 2 अंडर कॉट एक्स का स्क्वायर, इसको समीकरण 1 लिखिएगा। घबराने की कोई बात नहीं है, जिस तरह से हम स्टेप आपको बार बार माइंड में डाल रहे हैं उसको आप ध्यान में रखें, मैथ बिल्कुल ही आसान हो जाएगा। अब यहाँ से डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी हिंदी में बोलेंगे इसको कि एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर कोई विद्यार्थी ऐसे शॉर्ट में लिख सकता है d डॉट w डॉट r डॉट t डॉट x। अब यहाँ पर हम लेफ्ट हैंड साइड में dy डिवाइडेड बाई dx लिखिएगा। चूंकि x के सापेक्ष लाना है तो जब भी y रहे ना तो यहाँ पर dy लगा दीजिएगा, डिवाइडेड बाई dx लिखिएगा। चूंकि y के नीचे जो आता है वो क्या आएगा, x आएगा, तो dy बटा dx कर लीजिएगा। बस एक बार और हम बताए थे कि जब dcx डिवाइडेड बाई dx रहे ना तो अचर पद को क्या करेंगे, बाहर निकाल देते हैं। अचर पद को बाहर निकाल देते हैं और ये कैंसिल हो जाएगा। तो कहीं भी अगर अचर पद आपको दिख रहा हो, कहीं भी सिस्टम में अचर पद दिख रहा हो, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, तो डायरेक्ट क्या कर दीजिएगा कि अवकलन के उसको पहले लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 दिख रहा है, 2 दिख रहा है तो 2 को हम पहले रख देते हैं, 2 को बाहर निकाल देते हैं यहीं पर। उसके बाद d लिखने के बाद अंडर रूट क्या लिखेंगे, कॉट एक्स का स्क्वायर। उसके बाद d तो फिक्स है कि d लिखेंगे। अब रह गया प्रश्न कि d के नीचे में हर में क्या लिखेंगे, क्योंकि हमको किसके सापेक्ष लाना है, x के सापेक्ष। घबराने की कोई बात नहीं, अचर पद 2 था तो 2 को बाहर आने दीजिएगा। उसके बाद d लिखने के बाद ये बात को लिखें। अब आपको कंफ्यूज है कि हम क्या लिखें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर हम समझा रहे हैं कि d रहे, ठीक है ना, d रहे और अंडर रूट क्या रहे, x रहे। फॉर्मूला बताए हैं बाबू, d अंडर रूट x, क्या बताए हैं बाबू, d अंडर रूट x रहे तो डिवाइडेड बाय d लिखने के बाद x लिखते हैं। चूंकि रूट के अंदर जो भी बात रहेगा उसको हर में यहाँ लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। इसका फॉर्मूला हो जाता है 1 बटा में 2 लिखिएगा, कुछ नहीं 1 बटा 2 लिखिएगा, और जो भी ये बात रहेगा ना उसको यहाँ पर लिखिएगा। जैसे रूट अंडर x है तो रूट अंडर का लिखती है। अगर d रहे और रूट अंडर यहाँ पर आम रहे, d रहे और अंडर रूट आम रहे तो d लिखने के बाद कुछ नहीं करना है, क्या लिख देना है, आम लिख देना है। रूट के अंदर जो भी दिखेगा उसी बात को क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा वो देखिए, फॉर्मूला इसके बाद वाला में हम रखेंगे। तो फॉर्मूला रखना बहुत आसान है, 1 बटा 2 लिख लीजिएगा, 1/2 लिख लीजिएगा हर हाल में। और उसके बाद जो ये दिख रहा है अंडर रूट आम दिख रहा है तो अंडर रूट यहाँ पर क्या लिख लीजिएगा, आम लिख लीजिएगा। बात मेरा समझिए, अगर यही बात d रहे अंडर रूट आम का स्क्वायर रहे तो डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेगा, आम का स्क्वायर। जो भी रूट के अंदर रहेगा उसी बात को लिखेंगे, ठीक है। तो ये रूट में हम लोग को क्या दिख रहा है, कॉट एक्स का स्क्वायर, तो यहाँ पर लिखिएगा कॉट एक्स का स्क्वायर। कॉट एक्स का स्क्वायर लिख दिए बाबू। अब हम लोग देखेंगे कि किसके सापेक्ष लाना है, तो x के सापेक्ष लाना है। लेकिन ये x के सापेक्ष नहीं आया हुआ, ये किसके सापेक्ष आया है, कॉट एक्स स्क्वायर। ये टोटल बात को पढ़ेंगे, जो हर में होगा ना वो टोटल बात को पढ़ेंगे, d को क्या कर छोड़कर। तो हम रिपीट कर रहे हैं, तो कॉट एक्स का स्क्वायर पढ़ रहे हैं, तो कॉट एक्स के स्क्वायर के रूप में नहीं तो लाना है, हमको लाना है x के रूप में। तो फिर गुना के चिन्ह दीजिएगा और जो भी हर में होगा उसको अंश में लाइएगा, यानी d कॉट एक्स का स्क्वायर। अब d लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए, तो जैसे d साइन x डिवाइडेड बाई dx लिखते थे आप लोग, यानी कि साइन का जो थीटा होता है वही नीचे आता है। अगर इसी तरह d रहे यहाँ पर cot x रहे तो डिवाइडेड बाई dx लिखिएगा, क्योंकि cot का जो भी थीटा होगा वो हर में आता है।
यहाँ पर डी है और यहाँ पर कॉट क्या है बाबू, एक्स का स्क्वायर है ना, एक्स का स्क्वायर। तो डिवाइडेड बाई डी लिखने के बाद एक्स था तो एक्स लिखे थे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर था तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर। मेरी बात नहीं समझ में आया? जो भी कॉट का थीटा में होगा उसी को नीचे रखेंगे। तो कॉट का डी लिखने के बाद कॉट का थीटा क्या है बाबू, एक्स का स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स का स्क्वायर। अब आपको कोई पूछेगा कि किसके सापेक्ष में आया है, तो आप कहिएगा कि एक्स के स्क्वायर के सापेक्ष आया है। किसके सापेक्ष आया है बाबू, एक्स के स्क्वायर के सापेक्ष आया है। लेकिन आपको किसके सापेक्ष लाना है भाई, एक्स के साथ। जब तक एक्स नहीं आ जाए, डी के बाद जब तक केवल एक्स नहीं आ जाए तब तक इसको कंटिन्यू रखना है। बात समझ में आ रहा है ना, जिसको कंटिन्यू रखना है जब तक कि एक्स ना आ जाए। अभी भी एक्स नहीं आया है बाबू, एक्स स्क्वायर आ गया है, तो पुनः ये हर को उठाकर यहाँ लाइए डी एक्स का स्क्वायर। अब डी लिखने के बाद क्या लिखेंगे, अब इस पर विचार करते हैं कि डी के बाद एक्स के पावर अगर एन रहे, डी एक्स के घात एन रहे, तब जाकर क्या लिखते हैं बाबू, डी एक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, डी एक्स लिखते हैं। क्यों डी एक्स लिखते हैं, चूंकि ये हुआ घात, क्या हुआ, आघात का क्या लिखते हैं, आधार में जो रहेगा उसी को लिखेंगे। तो इसका घात कितना है बाबू, 2 है, और 2 का आधार क्या दिख रहा है, एक्स दिख रहा है। जैसे एक्स का स्क्वायर है ना बाबू, तो ये घात है और ये एक्स क्या है, आधार है। तो आधार को हम लोग यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आधार को यहाँ लिखेंगे। अब ये किसके सापेक्ष आ गया, एक्स के सापेक्ष, यानी कि अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर को, इसको हम लोग क्या करते, सॉल्व करते करते किसके रूप में ला दिए, एक्स के रूप में ला दिए। तब यहाँ तक जाकर क्या देना है, पहला लाइन को छोड़ देना है। अब इसके लाइन नीचे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। जो भी रफ है आप लोग पहले नोट कीजिए। अब यहाँ के बाद हम देखेंगे, अब इसको फार्मूला पर हम सेट कर रहे हैं कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू 2 इंटू 2 बाहर है 2 इंटू। अब इसका फार्मूला हम लोग ढूंढेंगे, इसका फार्मूला ढूंढेंगे। तो जैसे फार्मूला इसका होता है कि d अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाई क्या होता है बाबू, dx। इसका फार्मूला होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। उसी तरह इसका भी फार्मूला रखेंगे, 1/2 लिखिएगा। इसके लिए बाबू 1/2 लिखिएगा, और जो भी ये बात है ना उठाकर यहाँ पर लाएंगे, यानी कि कितना आ गया, cot x का स्क्वायर। बात समझ में आया बाबू, नहीं समझ में आया? रूट, जैसे कोई भी बात अगर रूट में होगा तो 1/2 लिखिएगा, और यहाँ वाला बात को निकला कर यहाँ रख दीजिएगा, जो कि वहाँ बताए है ना, बताए हैं वहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अब इसके लिए हो गया cot थीटा के लिए, जैसे d cot x डिवाइडेड बाई अगर dx रहे, d cot x डिवाइडेड बाई क्या रहे, dx रहे, तो ये होता है माइनस में कोसेक स्क्वायर x। cot x का क्या होता है जो कलर, माइनस में कोसेक स्क्वायर x। अगर यही बात d रहे और cot x का स्क्वायर रहे और डिवाइडेड बाई dx स्क्वायर लिखिएगा, तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, माइनस कितना, कोसेक स्क्वायर थीटा। थीटा के जगह पर कितना, एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर दीजिएगा। नहीं समझ में आया बाबू, एक्स रहेगा तो एक्स लिखिएगा, एक्स स्क्वायर रहेगा तो एक्स स्क्वायर लिखेंगे। नहीं समझ में आया, यहाँ तक समझ में आ गया? तो अब बताइए कि कोड का कितना हो जाएगा, बताइए तो कोड का कितना हो जाएगा भाई, कोड का कितना हो जाएगा, ये कोट थीटा का क्या हो जाएगा, माइनस में कोसेक स्क्वायर थीटा। और थीटा का स्थान पर कितना है, एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर देंगे। इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट देंगे, चूंकि यहाँ पर किस चीज किसका रहा है, माइनस। यदि माइनस का चिन्ह नहीं आता तो ब्रैकेट देना कोई आवश्यक नहीं था। अब आते हैं इसका, अब इसका फॉर्मूला देखिए, यानी कि dx के पावर n डिवाइडेड बाई dx रहता है, तो कैसे लिखते हैं, nx n माइनस। अगर यही dx का घात 3 रहे और डिवाइडेड बाई dx हो तो 3x 3 माइनस, यानी 3x का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। इसी बात को अगर d रहे x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई dx है, तो इसको क्या लिखेंगे बाबू, n का स्थान पर क्या है 2, और फिर x लिखिए और 2 माइनस 1, यानी कि 2x के घात 1, यानी 2x 1 छिपा रहता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2x 2 माइनस 1। अब इसके बाद आप देखिए कि dy डिवाइडेड बाई dx इज इक्वल टू, अब देखिए दोनों से तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। माइनस को पहले लिख देते हैं, क्या कर रहे हैं, माइनस को पहले लिख दे रहे हैं, और उसके बाद कितना बचा है बोलिए, 2x।
नहीं बचा है 2x। अब पावर में यहाँ 1, तो 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है। नहीं मेरी बात समझे, ये 2x लिख दिए बाबू और 2x लिख दिए, ठीक है, 2x लिख दिए। 2x के बाद क्या लिखेंगे, पावर में 1। नहीं समझ में आया? और उसके बाद अंश में क्या दिया गया है, कोसेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दिया गया है ना बाबू, कोसेक स्क्वायर और एक्स का स्क्वायर। और डिवाइडेड बाई कितना है, अंडर रूट कॉट एक्स का। यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ 1 लिखना कोई आवश्यक नहीं है, 1 छिपा रहता है ना, बात समझ में है ना। ये 2x लिख दिए, 2x के पावर 1 लिख दिए, 2x को पहले लिख दिए, माइनस को पहले लिख दिए और इतना डिवाइडेड बाई इतना लिख दिए, यही आंसर हो। बात नहीं स्पष्ट हो आपको, ठीक है ना, नोट किया जाए। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, इसमें dy बटा dx कॉस है अंडर रूट x। सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे बाबू, माना कितना बराबर, बताए हैं कि जब भी मानिएगा तो y बराबर ही मानिएगा, नहीं। अब एक चीज और बता रहे हैं, d cos x डिवाइडेड बाई dx होता है, यानी कि cos का थीटा जो होता है वही नीचे लिखते हैं। जो भी थीटा हो उसको नीचे ले। और cos थीटा का अवकलन क्या होता है बाबू, सबको ही बोलिए, क्या है, किसी का याद नहीं है, माइनस में साइन थीटा, तो माइनस में साइन एक्स। नहीं समझ में आया? cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस में साइन x होता है। यहीं पर d cos x का स्क्वायर रहेगा, तो d लिखने के चाहे हम लोग का अंडर रूट x रहेगा, तो जैसे x था तो x लिखे थे, और यहाँ पर अंडर रूट x है तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट x लिखेंगे। तो चलिए इस प्रश्न पर आते हैं। विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी कि dy डिवाइडेड बाई dx और d हो गया और cos अंडर रूट x और डिवाइडेड बाई d लिखने के बाद क्या लिखेंगे, बोलिए, रूट x लिखेंगे। समझ में नहीं आया, रूट x लिखेंगे, d हो गया और cos का जो भी थीटा होगा वो नीचे की तरफ आएगा। यहाँ तक 100% क्लियर है आप लोग को। फिर यहाँ पर मल्टीपल का चिन्ह देंगे, किसका चिन्ह देंगे, क्योंकि हमको किसके सापेक्ष लाना है, x के। आया किसके सापेक्ष है, रूट x के सापेक्ष। d के बाद जो भी होगा उसके सापेक्ष बोलेंगे, रूट x के सापेक्ष आया है तो पुनः d अंडर रूट x करेंगे और तब जाकर क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे। क्यों dx लिखते हैं, बोलिए, क्यों dx लिखते हैं, बोलिए बोलिए बोलिए, क्यों dx लिखते हैं यहाँ पर? हाँ, घात बोल रहे हैं, सही बोल, हाँ टेस्ट बोल रहे हैं, सही पढ़ रहे हैं ना। देखिए ये मेरा नाम रोशन कर देगा लड़का, देखिए सही पढ़ रहे हैं, पढ़िए बोल रहे हैं, कभी घात बोल रहे हैं, कभी बेस बोल रहे हैं ना, बहुत बढ़िया स्टूडेंट है ये। देखिए d अंडर रूट x और डिवाइडेड में क्या होता है, यानी कि रूट के अंदर जो भी भाग रहता है वही नीचे की तरफ आता है। रूट के अंदर जो भी बात रहेगा वही का आएगा, हर में आएगा। तो रूट के अंदर क्या था, x था, तो x को नीचे की तरफ लाएंगे। मेरे बात को समझे? अब ये भी हम बता चुके हैं। रूट x का जो होता है d अंडर रूट x डिवाइडेड बाई dx, इसका फार्मूला कैसे होता है, 1/2 लिख दीजिएगा और जो भी रूट x में रहेगा ये यहाँ पर ला देंगे, ठीक है। तो आते हैं बाबू, cos थीटा का क्या होता है, माइनस साइन थीटा। यहाँ पर क्या हो जाएगा कि cos थीटा को माइनस साइन थीटा के जगह पर रूट x है तो यहाँ रूट x रख देंगे और इनटू का चिन्ह है। और रूट x का क्या होता है, 1/2 लिख दीजिएगा और अंडर रूट x है तो अंडर रूट x छोड़ दीजिएगा। यही आपका क्या होगा, आंसर। अब इसको इधर उधर नहीं चेंज करना है, इतना छोड़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि -1/2 अंडर रूट x को पहले लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बाद में लिख, अंतर नहीं पड़ेगा, इसको इतना भी आप छोड़ सकते हैं। इस पार्ट को उठाकर क्या कर दिए हैं, पहले कर दिए हैं, और इसको क्या कर दिए हैं, बाद में कर दिए। आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। एक बार और समझाए ना बाबू, ठीक है ना, किस तरह से हम लोग बना, नोट कीजिए।